चलिए स्टूडेंट्स, आज एलपीपी का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जैसा कि पहले के क्वेश्चन में बताया गया है, हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? पहले कंस्ट्रेंट यानी कि इन इक्वेशन को। इन इक्वेशन का पहचान आपको बताया गया है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या तो लेस देन इक्वल। चलिए पहला इन इक्वेशन हम लोग लेते हैं 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को किसमें चेंज करते हैं? इक्वेशन में। इन इक्वेशन को आप इक्वेशन में बदलते हैं। उसके बाद राइट साइड में जो नंबर होता है, राइट साइड में जो नंबर रहेगा उसी से सबको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2x बाई 3 प्लस y बाई 3 और 3 बाई 3। यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसको नीचे उतारना होगा। x बाई 3 बाई 2 यानी कि x देखिए 2। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें कट जा रहा था, ये कटेगा नहीं, तो इसको नीचे उतारिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 बाई 3 नहीं होगा, क्या होगा? 3 बाई 2 होगा। और प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। इसको डेसिमल में हम चेंज करके प्लस y बाई 3। इस लाइन का पॉइंट निकालने से पहले क्या क्या जोड़ करना है बताया गया है। यहाँ 1 होना चाहिए, x और y के बीच में प्लस होना चाहिए, और x और y प्योर होना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा कोई भी और कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो x के नीचे से x का पॉइंट मिलेगा और y के नीचे से y का पॉइंट मिलता है। तो ये वाला पॉइंट देगा 1.5 के साथ 0, तो ये पॉइंट देगा। अगर y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे किसमें? फोर शैडो में। तो चलिए करते हैं फोर शैडो। तो शैडो में है 2x प्लस y। जैसा कि शैडो के लिए हम लोग इन इक्वेशन को चुनते हैं, ना कि इक्वेशन को। तो इन इक्वेशन को लीजिए और इसमें एक ही चीज पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 बड़ा और बराबर है 3 से, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए चलते हैं, अब दूसरे इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा इन इक्वेशन है आपके पास क्या? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को क्या बनाना है? इक्वेशन। उसके बाद राइट साइड में जो भी नंबर है उसी से सबको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो राइट साइड कट के 1, यहाँ तो ये देखिए कट रहा है, तो x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। इस लाइन का पॉइंट निकालने से पहले क्या गौर करना है? ध्यान दीजिएगा, राइट साइड 1 और वही से प्लस 1, x और y के बीच में प्लस, x और y दोनों ही 1 के अलावा किसी और कोएफिशिएंट के साथ नहीं होना चाहिए। जब ऐसा फॉर्म आ जाएगा, x के नीचे से हमको x का पॉइंट मिलेगा और y के नीचे से y का। तो x का पॉइंट 6 है तो y 0 होगा, y का पॉइंट 3 है तो x 0 होगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं फोर शैडो। शैडो के लिए इक्वेशन के बजाय इन इक्वेशन को चुना जाता है, और इसमें एक ही चीज हम लोग पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 बड़ा बराबर है 6 से, बड़ा बराबर है 6 से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या 0 बड़ा होगा 6 से? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स आया। चलिए दोनों कंस्ट्रेंट का पॉइंट्स और कंडीशन जानने के बाद अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलिए लेते हैं ग्राफ में, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x दोनों एक्सिस जहाँ कट करेगा वो ओरिजिन, ये आपका y, ये माइनस y और y डैश, ये माइनस x और x डैश। चलिए ध्यान दीजिए,
x का सबसे बड़ा मान है 1.5 और यहाँ पर है 6 और y का सबसे बड़ा मान है 3। तो चलिए लेते हैं x का 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। y का 3 है तो 1 2 और 3। चलिए, क्योंकि देखिए किसी में भी पॉइंट माइनस में नहीं है इसलिए हम लोग माइनस साइड में यूज नहीं किया, ना ही लिखे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो चलिए चलते हैं, पॉइंट को प्लॉट करेंगे। x का 1.5 और क्या है 0, तो 1 और 2 के बीच में ये रहा 1.5 और दूसरा है 0 के साथ 3। देखिए इन दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि कंडीशंस क्या है फॉल्स, तो फॉल्स होने से ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में शैडो होगा। फॉल्स होने से ओरिजिन की ऑपोजिट साइड में शैडो दिया जाता है। चलिए और दूसरा को प्लॉट करते हैं, दूसरे वाले लाइन के पॉइंट को। तो 6 0, देखिए इसका पॉइंट यहाँ मेरा 6 0 और दूसरा वाला 0 3, यानी कि इसी पर दूसरा पॉइंट भी आ गया। चलिए इसको लेते हैं, ये भी फॉल्स है, ध्यान दीजिए ये भी फॉल्स है। देखिए अब दोनों ही कंस्ट्रेंट यानी कि इन इक्वेशन का पॉइंट से हम लोग लाइन भी ड्रॉ किए और शैडो की कंडीशन को भी अप्लाई कर दी। क्योंकि दोनों ही फॉल्स है तो दोनों ही ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में शैडो को। अब ध्यान देंगे क्या कि दोनों का हम लोग कॉमन, तो चूंकि ये कॉमन तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी दोनों का कॉमन शैडो ढूंढेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए क्या है ये बात, इसका शैडो इधर आएगा, लेकिन इसका शैडो इधर आ पाएगा, नहीं आएगा। यानी कि हम लोग को ये लेना होगा कॉमन एरिया में। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऊपर में ही क्यों लिया गया। ऊपर में लेने का मेन मकसद है क्या, ऊपर में लेने का मेन मकसद है कि ये शैडो आपका जो ऊपर है वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाले शैडो को खींचिएगा तो इस जगह पर आ जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन हम लोग ये लिए। ध्यान दीजिएगा ये ओपन एरिया में आया है, क्लोज एरिया में नहीं है। अब भाई क्योंकि क्लोज नहीं है लेकिन 2 पॉइंट आपको दिख रहा है। एक पॉइंट ये है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम होगा बी। तो 2 पॉइंट इस तरह से हमको मिला जहां पर दोनों क्या है लाइंस का जो शैडो है वो कॉमन मिला। चलिए इसका पॉइंट लेने के बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 6 और 0 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 के साथ 3। दो ही पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और बी, चूंकि ये ओपन रीजन है, ओपन एरिया है, इसमें 2 ही पॉइंट आपका दिख रहा है ए और बी। चलिए इसके बाद पॉइंट निकालने के बाद हम लोग चलेंगे मिनिमाइज वाला इक्वेशन। मिनिमाइज इक्वेशन था z = x + 2y। ये दोनों पॉइंट को बारी बारी से इसमें हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए ए बैठाते हैं। ए का है 6 और 0, तो z = x का जगह पर है 6 और 2 × 0, यानी कि इसका वैल्यू आया 6। बी लेंगे 0 के साथ 3, तो z और 2 × 3। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पॉइंट से 2 वैल्यू निकला और दोनों ही क्या निकला 6 निकला। तो इसमें ना हम क्या है ना मैक्सिमम मिनिमम तो ढूंढ नहीं पाएंगे, तो चूंकि दोनों ही वैल्यू मेरा किसमें आएगा मिनिमम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस minimum value is 6 at पॉइंट दोनों को ले लीजिए 6 0 एंड क्या होगा 0 3, ये आंसर होगा। चूंकि एक छोटा बड़ा होता तो चुनते, चूंकि दोनों ही वैल्यू सेम है और हमको मिनिमाइज निकालना है तो यही दोनों वैल्यू को क्या लिखेंगे हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन से एलपीपी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर
programming problem graphically. Minimize z equal to 3x plus 5y subject to the constraint x plus 3y greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 2। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा है क्या कि सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, कंस्ट्रेंट यानी कि इन इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहला कंस्ट्रेंट लेते हैं x plus 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस इन इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे। जैसे ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, इसके राइट साइड के नंबर को हर एक से डिवाइड करेंगे, राइट साइड के नंबर को हर एक से डिवाइड करेंगे। तो x बाई 3 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1। तो जब इस फॉर्म में आ जाता है यानी कि राइट साइड 1, x और y के बीच में प्लस और दोनों ही प्योर फॉर्म में रहता है, तो x के नीचे से x का कोऑर्डिनेट निकलेगा और y के नीचे से y का, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 के साथ 0, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1 है तो x का 1 0। ध्यान दीजिए कि इसमें x का कोऑर्डिनेट है तो y 0 होगा, इसमें y का कोऑर्डिनेट है तो x 0 होगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या, शैडो के लिए, फॉर शैडो। शैडो में ध्यान देंगे जैसा कि बार बार बोला जाता है कि इसमें इक्वेशन के बजाय इन इक्वेशन को चुना जाता है, इक्वेशन के बजाय इन इक्वेशन को चुना जाता है और इसमें एक ही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 बड़ा है 3 से। ये कैसा स्टेटमेंट है भाई, फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए चलते हैं दूसरे इक्वेशन में यानी कि कंस्टेंट में। दूसरा इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट साइड में जो नंबर है उसी से सबको डिवाइड करते हैं। तो 2/2 कट के 1, यानी कि x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। जब इस फॉर्म में आ जाता है, कौन से फॉर्म में स्टूडेंट्स, यहाँ +1 x और y प्योर फॉर्म में, बीच में प्लस, तो x के नीचे जो x का पॉइंट मिला तो y 0 होगा, y के नीचे से y का पॉइंट मिलेगा तो x 0 होगा। इसके बाद का काम आपको क्या करना है, शैडो निकालना है। शैडो के लिए इक्वेशन के बजाय इन इक्वेशन को चुना जाता है और इन इक्वेशन में एक ही वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा है 2 से, ये कौन से स्टेटमेंट को दर्शा रहा है, फॉल्स। यहाँ तक निकालने के बाद दोनों इन इक्वेशन से यानी कि कंस्ट्रेंट से हमने पॉइंट भी निकाला और शैडो के कंडीशंस को भी निकाल लिया। अब दोनों पॉइंट को यानी कि दोनों लाइंस के पॉइंट को हम लोग क्या है, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हो गया था क्या, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ चलिए ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा x और ये रहा आपका y, दोनों जो है दूसरे को कट करेगा, वो ओरिजिन होगा इस साइड में x डैश यानी कि -x, इस साइड में y डैश यानी कि -y। अब दोनों इक्वेशंस में पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है देखिए x का 3 और इसमें है 2, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट कितना हुआ 3, यानी कि 3 तक ड्रॉ किया जा सकता है। तो 1 2 और 3। y में देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो 2 से ही काम चलाना होगा, 1 और 2। चलिए चूंकि सब पॉजिटिव है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे पॉइंट्स को लेते हैं। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। x के साथ 3 और 0 है, तो देखिए यहाँ पर 3 और 0, और दूसरा है 0 के साथ 1, 0 के साथ 1। तो देखिए इसका हम लोग यहाँ से ग्राफ ले लिए, क्योंकि ये फॉल्स है तो ओरिजिन से इधर जाएगा, ऊपर साइड में जाएगा, ऊपर साइड में जाएगा, ओरिजिन से ऊपर। दूसरों को ड्रॉ करते हैं। चलिए 2 0, देखिए यहाँ पर है 2 0 और दूसरा वाला भी है 0 2।
ध्यान देंगे ये भी कौन सा कंडीशन को करता है, फॉल्स को। तो जब फॉल्स कंडीशंस में होता है शैडो, तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में हम लोग शैडो को ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ दोनों ही शैडो क्या है ना, फॉल्स है। तो ध्यान दीजिए ये वाला शैडो, ये शैडो नीचे नहीं आ सकता लेकिन ये ऊपर जा सकता है, यानी कि हम लोग अब ऊपर में कॉमन एरिया ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ये वाला जगह आपको दिख रहा है, ये वो जगह है जहां पर दोनों का आपका क्या कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है, जो कि कैसा है, क्लोज नहीं, ओपन है। पॉइंट सब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ एक है, दूसरा यहाँ है, तीसरा। तो नाम देते हैं, मान लीजिए ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। इस तरह से ओपन आपको कॉमन एरिया मिला जहां पर दोनों का शैडो हमको मिल रहा है। उसका हमने क्या किया, नेमिंग किया, ए बी और सी। अब चलिए बारी बारी से सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, उसके बाद मिनिमाइज वाले फॉर्मूला में हम बैठाएंगे। चलिए ग्राफ में कॉमन शेडेड जो था या कॉमन एरिया जो अनबाउंडेड था, ओपन था, उसमें जो हमने नेमिंग किया था उस नेम का हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि उस नेमिंग का जो पॉइंट है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट एक्सिस में है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट निकालना आसान होता है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 2। सी का कोऑर्डिनेट है 3 के साथ 0। ध्यान दीजिए ए का कोऑर्डिनेट y एक्सिस में है तो x0 होगा, सी का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में है तो y0 होगा। अब बन गया कौन, बच गया सॉरी कौन, 4 पॉइंट बी। 4 पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन का इक्वेशन, दोनों लाइन की इक्वेशन को इंटरसेक्ट करने से हमको क्या मिला है, बी पॉइंट मिला है। दोनों लाइन के इक्वेशंस को या दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तभी जाकर के बी मिला है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, x + 3y = 3 और दूसरा था x + y = 2। 10 क्लास के एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x ऑलरेडी इक्वल है तो घटाने से काम बन जाएगा, यानी कि ये कटा तो 2y = 1, यानी कि y का मान क्या निकला, 1/2। इस y का मान कहीं भी पुट करेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। तो x + y = 2, x y का मान 1/2 = 2, 1/2 उधर जाएगा तो -1/2, x = एलसीएम लो 4 - 1/2 यानी कि 3/2। इस तरह से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला, 3/2 और 1/2। इस तरह से कॉमन शेडेड का जो भी था अनबाउंडेड बिना घिरा हुआ, उसके सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसमें, मिनिमाइज वाला इक्वेशन में। मिनिमाइज वाला, मिनिमाइज क्या था, z = 3x + 5y। इस 5y, इसमें बारी बारी से सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले a बैठाते हैं, 0 और 2। तो z = 5 × 2 = 10 है। b बैठाते हैं तो b है 3/2 और 1/2। तो z = 3 × 3/2, 5 × 1/2। तो 9/2 + 5/2, एलसीएम लेंगे तो 9 + 5 यानी कि 14/2 क्या निकला, 7। चलिए अब सी पॉइंट बचा, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 0। तो z = 3 × 3 + 5 × 0, यानी इसका वैल्यू है 9। तो ध्यान देंगे जितना भी कॉमन शेडेड का हमारे पास पॉइंट था सारा को हम लोग मिनिमाइज वाली इक्वेशन में सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद चूंकि इसमें मिनिमाइज शब्द लिखा हुआ है तो हम लोग मिनिमम ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 9 है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, बोली 7। यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस मिनिमम वैल्यू, हैंस मिनिमम वैल्यू इज 7। किस पॉइंट पर है, एट
3/2 और 1/2। इस तरह से इस LPP का आंसर मिनिमम वैल्यू क्या निकला 7 पॉइंट कौन सा है 3/2 और 1/2 पर।